हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टुडे करंट अफेयर प्रोग्राम में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 19 और 20 अगस्त के करंट अफेयर को आपके साथ में लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वह सभी करंट अफेयर से संबंधित हैं। और करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी रहता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए प्रतिदिन हम आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कशन करते हैं। जैसे ही हमको समय मिलता है तो हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। कल हमारे पास कोई समय नहीं मिल पाया, तो उसके लिए हम कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुला है। तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खुला है, आप देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य में खुला है। जब तमिलनाडु राज्य की बात हो ही रही है तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह है M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि। मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन हैं और राज्यपाल R.N. रवि है। तो जब हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात कर ही चुके हैं तो उसका प्रमुख त्यौहार भी देख लेंगे। तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ज़्यादा पूछे जाता है एग्जाम में। यह प्रतिवर्ष 15 से 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य की भी बात कर लेंगे तो लोक नृत्य कौन कौन से इसमें, कुरवंजी कुरवंजी, देखिए कुरवंजी हो गया, करगट्टम कुरवंजी करगट्टम, कुम्मी कुम्मी हो गया भाई आपका, कुलट्टम हो गया, कावटी हो गया, कावटीअट्टम हो गया, नोदी नाटम हो गया, पावाई कूथू हो गया, कोइस सिलबट्टम हो गया, मलयम अट्टम हो गया, एट्टम देवरत्तम, डर्मी हॉर्स और पिकॉक डांस। ये सभी कहाँ के हैं, तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तो इनसे भी अक्सर लोक नृत्य से प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका, और प्रमुख त्योहारों से भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्र निगरानी करने के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है। तो कौन सा देश है वह, श्रीलंका है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। अगला देखेंगे, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा PM उषा अभियान प्रारंभ किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है PM उषा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यह किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.05 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो कौन सा राज्य है वह, ADB ने किसको मंजूरी दी है, ये दी है मेघालय को। जब मेघालय राज्य की बात हो ही रही है तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी जान लेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा है। अक्सर मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है। और मेघालय के नृत्य की यदि बात करें तो मेघालय के नृत्य कौन से है, साद सुकमी मीसीए, साद नोक्रेम, डेरोगाटा, दो ट्रूसुआ और लाहो। ये लाहो अक्सर पूछा जाता है कि लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है, तो मेघालय का है। मेघालय के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो वागला त्यौहार, वागला जो है मेघालय का प्रमुख त्यौहार है। वांगला वांगला महोत्सव मेघालय का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 तक का लक्ष्य रखा है। तो कौन सी बीमारी है वह, लसिका फाइलेरिया। और ऐसा पूछा जा सकता है कि लसिका फाइलेरिया किससे फैलता है। तो लसिका फाइलेरिया फैलता है आपका कृत्रिम मच्छरों के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा राज्य है, केरल राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। जब केरल राज्य की बात हो रही है तो उसके CM की बात भी कर लेंगे। केरल के CM पिनराई विजयन है। और वर्तमान राज्यपाल की यदि बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। ओणम केरल का राज्य महोत्सव है। तो ओणम किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्यौहार और को भी देख लेंगे, और जो प्रमुख त्यौहार हैं केरल राज्य का। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, केरल राज्य का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्यौहार विशु है, नवरात्रि है, दीपावली है। विशु है, नवरात्रि है, दीपावली है।
शिवरात्रि है, तिरुवात्री आदि है। मुसलमान जो लोग जो यहाँ पर है रमज़ान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद ए शरीफ आदि मनाते हैं, तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस, ईस्टर आदि मनाते हैं। लेकिन यहाँ का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? महत्वपूर्ण ओणम है, ओणम है, ओणम है। कहाँ का है? केरल का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे उनको इस बारे में पता भी होगा। अगला इस दिया गया है, दुनिया भर में मशहूर कथकली भारत ने के भव्यता ने केरल को खासी। तो कथकली किसका है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है ये? तो कथकली है आपका केरल का। कथकली किसका है? केरल का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है। केरल के और लोक नृत्य की भी यदि बात करें तो इनमें है अर्जुन नृत्य। कौन सा? अर्जुन नृत्यम, मोदियट्टम नृत्य, कुथियोत्तम नृत्य, पुरकाली नृत्य, गुरुदर थुक्कम, थोल पावकुथु, करसन नट्टोम, मेट्टम, कसाई कोथु, मार्गम काली नृत्यम और संग काली, ये सभी अन्य नृत्य भी केरल राज्य के हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें एक ही नृत्य है जो हमने आपको बताया है, और वह कौन सा नृत्य है? आपका कथकली। कौन सा है? कथकली। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने IIT दिल्ली कैंपस में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? विप्रो के द्वारा किया गया है। 19 अगस्त के करंट अफेयर को देखेंगे। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि युवा G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन या आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये हुआ है वाराणसी में। यदि यूपी की दृष्टि से पूछेगा, यूपी के एग्जाम में किसी में पूछेगा तो पूछेगा ये कहाँ पर हुआ है, तो देना है वाराणसी। यदि सेंटर में पूछ लिया जाएगा तो सेंटर में ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित पूछा जाएगा। वहाँ पर राज्य से पूछा जाएगा, यहाँ पर स्थान दिया जाएगा। ये अगला है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी अभी हमने डिस्कशन किया है लसिका फाइलेरिया के बारे में। हाल ही में भारत के किस महान फुटबॉलर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब भारतीय फुटबॉलर थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको जीवन बीमा निगम अर्थात LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आंसर आर दुर्ईस्वामी। आर दुर्ईस्वामी को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कितने कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है 229 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने पहला कैडेनियम ओपन खिताब जीता है? तो पहला कैनेडियम ओपन खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में कहाँ में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह केरल राज्य में। तो जो भी नौका से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसका 99% एक्यूरेसी के आंसर केरल ही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में कम से कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? आंसर है बाबर आजम। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।